फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम रजनी सिंह, योर गाइड एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल टॉपिक है। सिर्फ एग्जाम पास होने के पर्पज से नहीं, बट ये टॉपिक और ये जो मैटर है ये लाइफ टाइम आपके काम आता है। मीन्स जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, तब भी आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता है और आपको इससे होकर के गुजरना पड़ता ही है कभी ना कभी। जैसे कि आप मेरा हेडिंग देख ही चुके होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग के बारे में। ठीक है, लेटर राइटिंग आप सभी जानते हैं बचपन से ही। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, दे गो टू क्लास 3rd ऑनवर्ड्स, और 5th क्लास से तो प्रॉपर वे में लेटर राइटिंग शुरू हो जाता है, जिसमें लेटर टू एप्लीकेशन बहुत छोटे फॉर्म में पहले शुरू हो जाता है, फिर वो लेवल आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और जब तक आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं यू यूज टू लर्न ऑल काइंड्स ऑफ लेटर्स। ओके, तो अभी जरूरत है कि हम इसको और अच्छी तरीके से समझ लें, इसका फॉर्मेट सीख लें कि कैसे हमें इसे लिखना है, साथ ही साथ कैसी लैंग्वेज हमें यूज करनी है और कौन से ट्रिक्स का हम यूज करें, जिससे हम एग्जामिनेशन में अगर हमें बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी लिख करके हम हाईएस्ट स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग, जो कि राइटिंग सेक्शन का हमारा एक पार्ट है और ये हमें एटलीस्ट 10 मार्क्स स्कोर करवाता है। ठीक है ना, कई बार 5 मार्क्स का भी होता है इन जूनियर क्लासेस। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम लेटर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो लेटर राइटिंग को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, और वो 2 टाइप कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा फॉर्मल लेटर और सेकंड है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर को भी मैंने 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन और दूसरा है लेटर टू अथॉरिटीज, दैट इज ऑफिशियल लेटर। दूसरी लैंग्वेज में उसको ऑफिशियल लेटर आप कह सकते हो। सेकंड, जैसे कि मैंने बोला, इनफॉर्मल लेटर, और इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो होता है लेटर टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, दोस्तों को या रिश्तेदारों को लिखा जाने वाला लेटर। आज हम स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर, और उसमें भी जो सब हेडिंग है आपका एप्लीकेशन। ठीक है ना, जो एप्लीकेशन होता है जिसे हम हिंदी में आवेदन बोलते हैं, और ये आप लिखते हो जनरली स्टूडेंट्स अपने स्कूल में लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को, पेरेंट्स भी लिखते हैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन, साथ ही साथ आप अपने क्लास टीचर को लिखते हो। जब कभी किसी पर्सन को जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है तब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं। जब अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है तब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन और ये जो ऑफिशियल लेटर होता है इसमें भी स्लाइट डिफरेंस है। फॉर्मेट में तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ज्यादा कुछ डिफरेंस है, लेकिन हाँ लैंग्वेज में हम स्लाइट चेंजेस करते हैं। इसलिए मैं इस फॉर्मल लेटर को भी 2 पार्ट्स में आपको समझाने वाली हूँ। आज इसका फर्स्ट पार्ट है और आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आप इन फ्यूचर कोई गलती ना करें और आप मैक्सिमम स्कोर कर सके, और साथ ही साथ आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी सही से लिख सके और किसी को गाइड करना हो तो प्रॉपर वे में गाइड कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ये है हमारा लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट मैंने बनाया है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल को अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। ओके, रिसीवर मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो उस लेटर को रिसीव करेगा उसका हमें लिखना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, और उसका एड्रेस मीन्स हम लिखेंगे, हम तो यहाँ पे हमने लिख ही दिया है कि ये हम लिखने जा रहे हैं एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो उनका डेजिग्नेशन है प्रिंसिपल, तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, और उसके साथ ही साथ नीचे हम लिख सकते हैं एड्रेस। एड्रेस क्या होगा उनका? वो जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो हम उस स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे। मैंने यहाँ लिखा है लीव 1 लाइन, मतलब हमें एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद हम डेट लिखेंगे। डेट लिखने के लिए मैंने आपको मैसेज में भी, नोटिस राइटिंग में भी बताया है कि जब आप डेट लिखेंगे तो कभी भी डेट आप सपोज कीजिए कि टुडे इज 2 नवंबर, तो मैं
2/11/2020 ऐसा अगर लिखती हूँ तो ये गलत है, ये रॉन्ग वे है डेट राइटिंग का। मुझे हमेशा ही लिखना चाहिए कि November 2nd 2020, या मैं इसको यहां भी कर सकती हूँ कि सेकेंड, तो ये अगर 2 यहां आएगा तो ये हो जाएगा 2 नवंबर 2020। अगर आप ऐसा डेट लिखते हैं तो वो सही है, और हमको डेट लिख के डेट नहीं लिखना, हमको डायरेक्ट डेट लिखना है। ओके, फिर हमें एक लाइन छोड़ना है। आफ्टर दैट हमें लिखना है सब्जेक्ट। हम जो लेटर एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं उसका मैटर क्या है, मतलब जो मेन बॉडी है उसका जो कंटेंट है उसका समरी एक लाइन में सिर्फ, कि सपोज कीजिए हम एप्लीकेशन फॉर लीव लिख रहे हैं। ओके, तो हमें शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहिए कि रिगार्डिंग। ओके, अगर आप टीसी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो रिगार्डिंग टीसी। ओके, रिगार्डिंग लीव और रिगार्डिंग सिक लीव, ये कुछ भी जो भी मैटर है आपका, उसके लिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर एक कोलन लगाएंगे। ओके, और कोलन लगा करके फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, यू हैव टू लीव 1 लाइन। उसके बाद ये फॉर्मल लेटर है और आप प्रिंसिपल सर या मैम को लेटर लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको रिस्पेक्टेड साथ में जोड़ना जरूरी है। आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आपको पता ही होगा कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैम है या सर हैं, तो आप रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आपका आएगा मैटर, और ये जो मैटर होता है ये जनरली हम 3 पैराग्राफ्स में कंप्लीट करते हैं, चाहे वो हमारा लेटर कितना ही छोटा क्यों ना हो। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट में हम बताते हैं कि सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम दिस एंड दिस, ओके, और व्हाटएवर, और सपोज कीजिए आपकी तबीयत खराब है तो आई एम सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर और व्हाटएवर, फिर इसलिए मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मैं ऐसा करूं, तो प्लीज आप मुझे लीव देने की कृपा करें। उसके बाद हम लास्ट में लिख सकते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल रहूंगा, और इस तरीके से हम अपने मैटर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे लीव 1 लाइन इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से, लेकिन इसके बाद हम फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे वैलिडेक्शन। वैलिडेक्शन का मतलब होता है जो आप लिखते हैं ना थैंक यू या थैंकिंग यू, वो होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में का मतलब होता है जो आप लिखते हो योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। जनरली जब हम लेटर टू प्रिंसिपल लिखते हैं तो आप योर्स ओबीडियंटली ही लिखो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आप लिखे योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली। ठीक है ना, ये दोनों आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सिग्नेचर आप करते हैं। फिर आपको लिखना है नेम, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है आपको अपना नाम। ठीक है, और जो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि नेम लिख करके नेम नहीं लिखना है आपको। बच्चे ये गलती करते हैं, नेम लिखते हैं फिर वो अपना नाम लिखते हैं। आपको डायरेक्ट अपना नाम लिखना है, और फिर उसके बाद अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है, सपोज कीजिए आप क्लास मॉनिटर हैं या आप स्कूल कैप्टन हैं, तो आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप सीधे अपनी क्लास मेंशन करेंगे। तो उसमें भी आप क्लास लिख करके और क्लास मेंशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जिस भी क्लास में आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, आप उसे मेंशन करेंगे। ठीक है ना, तो ये था हमारा फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, और बहुत इजी था, बहुत सिंपल है ये। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक एग्जांपल लेकर के और फिर हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर सिक लीव। मीन्स आप बीमार हैं, सबसे कॉमन सा एप्लीकेशन जो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है। ठीक है, ये जूनियर क्लासेस के लिए भी यूजफुल है एंड फॉर द सीनियर क्लास ऑल्सो, क्योंकि बीमार तो आप कभी भी हो सकते हैं, बट ये सिक लीव की जगह इसको हम चाहें तो यू आर गोइंग फॉर एनी मैरिज एंड यू वांट टू लीव, यू वांट लीव फॉर 4 days, या कोई और रीजन है आपके घर में, उसके लिए आपको लीव चाहिए। ये टोटल इन टोटल हम कहें तो ये
एप्लीकेशन है, ठीक है। और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम देखते हैं कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है ना, जो रिसीव करने वाला है उसको। तो हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, अब टू नहीं लगाते हम, टी और टू द प्रिंसिपल नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद सपोज कीजिए स्कूल है हमारा द रॉयल पाम्स पब्लिक स्कूल। ये रॉयल पाम्स पब्लिक स्कूल है और कहाँ सिचुएटेड है, NKJ, कटनी, MP। ये हमने पूरा एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में 1 लाइन के बराबर लगभग आपको स्पेस छोड़ना है। अगर वो लाइन्ड नोटबुक है तो आपको तो समझ में आ जाएगा, और प्लेन है तो आप अबाउट उतना स्पेस छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट यू विल राइट डेट। सो टुडेज डेट इज November 2nd, 2020। ये मैंने डेट लिख दिया। आफ्टर दैट मुझे क्या लिखना है, मुझे सब्जेक्ट लिख करके सब्जेक्ट लिखना है। मैंने सब्जेक्ट लिखा, कोलन लगाया, ओके। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहां हम लिखेंगे रिगार्डिंग लीव ड्यू टू इलनेस की वजह से लीव। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा ही लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ओके। या फिर किसी और वे में आप इसको लिख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, आपको ब्रीफ करके उसको अबाउट 1 लाइन में कंप्लीट करना है। फिर आप इसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम। तो देखिए, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि आप सर या मैडम लिख सकते हैं। जब आपको ये पता है, आप सपोज कीजिए जिस भी स्कूल में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपको तो पता ही है कि आपके प्रिंसिपल सर है या मैम है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपको पता है कि आपके प्रिंसिपल सर है, तो आपने सिंपली लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे, आई बेग टू स्टेट that I have been suffering from fever since last night, okay। उसके बाद हम लिखेंगे my family doctor has advised me to take rest for about 3 days as my physical condition is not up to the mark, ओके। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो हम फिर से अबाउट 1 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे therefore I request you to kindly grant me leave for 3 days, that is from
2 November 2020 to 2nd, 3rd and 4th to 4th November 2020। ठीक है, एक तरीके से 2 पैराग्राफ हो गए। यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बहुत स्पेस नहीं दिया है, अदरवाइज यहाँ मैंने पैराग्राफ चेंज किया है। मैं फिर से पैराग्राफ चेंज करने जा रही हूँ, ठीक है ना। I shall be grateful to you। ये मैंने 3rd पैराग्राफ में लिखा, I shall be grateful to you। मैं इसको ऐसे भी एंड कर सकती थी 2020 to 4th November 2020 एंड oblige, ठीक है ना, ऐसा भी मैं लिख सकती थी। इसे मैंने लिखा I shall be grateful to you, ठीक है। अब इसके नीचे का पोर्शन मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर लिखा है, अभी मुझे वैलिडिक्शन लिखना है, सब्सक्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैलिडिक्शन लिखना है अभी, थैंकिंग यू, ये मैंने लिखा थैंकिंग यू। देन योर्स, मैं ट्रूली लिख सकती हूँ, मैं फेथफुली लिख सकती हूँ, मैं ओबीडियंटली लिख सकती हूँ, बट सिंस यू आर अ स्टूडेंट तो सबसे अच्छा होता है कि आप लिखें OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। ये बी योर्स ओबीडियंटली। फिर मैंने बोला जैसा कि आपको साइन करना है, यहाँ पे आप साइन नहीं करना चाहते, नॉट नेसेसरी। आपको अपना नेम लिखना है, नेम यहाँ पे लिखा नहीं है तो आपको XYZ लिखना है पर कैपिटल लेटर में, ठीक है। और अगर आपका कोई पोस्ट है, सपोज कीजिए आप अगर स्कूल कैप्टन है या मॉनिटर है, तो आप उसके नीचे लिखेंगे और अपना क्लास मेंशन करेंगे। और ये एप्लीकेशन सपोज कीजिए कि कोई क्लास 7th का बच्चा लिख रहा है तो XYZ ओके, क्लास 7, ये मैंने क्लास 7th मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो ये समझ में आता है, मतलब आपको अपना नेम लिख करके नेम नहीं लिखना है, क्लास लिख करके आपको क्लास नहीं लिखना है, ठीक है ना। कीजिएगा, ये 7th लिखा। अगर आपका कोई सेक्शन है तो आप सेक्शन A के स्टूडेंट है तो आपने वो डाल दिया। मीन्स आपको ये गलती नहीं करनी है जो मैंने पहले बताया था, फिर से बता रही हूँ कि आपने नेम लिखा, नेम लिख के लिख दिया, क्लास लिखा, क्लास लिख के क्लास लिख दिया। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। You have to directly write your name here, then you have to mention your class। और अगर कोई क्लास आप मेंशन नहीं करना चाहते, सपोज कीजिए कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं और आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप कल्चरल सेक्रेटरी डाल देंगे। आप मॉनिटर हैं, स्कूल कैप्टन है तो आप अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। मॉनिटर भी आप लिखेंगे तो आपको मॉनिटर क्लास 7th डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो दिस वाज अ सिंपल एप्लीकेशन। और बिल्कुल आपको एक बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे पास स्पेस की कमी थी जिसकी वजह से इस पोर्शन को उठा के मैंने यहाँ लिखा है। सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टिप है जो आपको अपने माइंड में रखना है हमेशा के लिए यार, शायद ही आपको किसी ने बताया हो कि जब कभी भी हम एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं तो हमें ऐसा कभी नहीं करना है कि हमने फर्स्ट पेज पे ये पोर्शन लिखा और पेज पलट करके हमने बाकी नीचे का पोर्शन लिख दिया। कोशिश हमें ये करनी है कि हम 1 पेज पे ही सारा कुछ कंप्लीट करें जो भी हमारा मैटर है, और अगर वो 1 फर्स्ट पेज पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम 2nd पेज स्टेपल करें, अटैच करें और उसके आगे का पोर्शन हम 2nd पेज पे कंटिन्यू करें। ये नहीं कि जो हमारा पेपर है उसके फ्रंट में हमने ये मैटर लिख दिया और हमने बैक साइड में ये सब कुछ लिखा है। नो, ये फॉर्मल लेटर है, हमको इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन कितना यूजफुल और इम्पोर्टेंट है ये आपको देखना है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपकी करेक्ट की हैं जो शायद आप अभी तक गलत कर रहे थे। आप टू जरूर लगाते हैं, टू द प्रिंसिपल। न्यू फॉर्मेट के अनुसार
आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। आप डेट लिखते थे, मैंने पहले भी बताया डेट लिखने का तरीका आपका गलत था, वो आपको नहीं करना है। आप पहले पैराग्राफ चेंज करते थे तो आपने ऐसे लिखा और यहाँ मिड से पैराग्राफ चेंज कर देते थे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे मैटर बहुत छोटा सा लिखा है। अगर कई बार सीनियर क्लास में आता है कि आपका 100 to 120 या 100 to 150 वर्ड्स में आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, तब भी आप 3 पैराग्राफ में उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, और इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो आपका वैलिडिक्शन है, आपका सब्सक्रिप्शन है, और ये जो लास्ट में आप अपना डेजिग्नेशन या नेम लिख रहे हैं, अगर आप साइन कर रहे हैं तो आपका साइन इसके ऊपर आता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। द प्रिंसिपल, द रॉयल वार्म्स पब्लिक स्कूल, NKJ, कटनी, MP, November 2nd, 2020. Subject regarding leave due to illness. Respected sir, I beg to state that I have been suffering from fever since last night. अच्छा, एक गलती और मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लिखते हुए, एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा है पर गलती बहुत बड़ी है। वो लिखते हैं I am suffering from fever since last night। तो यहाँ तो आपका टेंस में भी मिस्टेक हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप बोल रहे हैं मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं, तो आपको यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और आप ये नहीं लिख सकते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर इसलिए मुझे इतने दिनों की लीव चाहिए। तो अगर आप सफर कर रहे हैं, अभी हो सकता है मेडिसिन लेके आप ठीक हो जाए अगले ही पल, लेकिन आप कल रात से बुखार से पीड़ित हैं या 2 दिन पहले से बुखार से पीड़ित हैं, आपकी कंडीशन खराब है, तब तो आप आगे के लिए भी लीव चाहते हैं। मतलब आपने अज्यूम किया हुआ है, आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ कि इतने दिनों तक आपका और भी ज्यादा फीवर कंटिन्यू हो सकता है या वीकनेस आपके अंदर परसिस्ट कर सकती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आपको यही लिखना आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, सिंस लास्ट नाइट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद माई फैमिली डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर अबाउट 3 days एज माई फिजिकल कंडीशन इज नॉट अप टू द मार्क। मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मैं 3 दिनों का क्या लूं, लीव लूं, क्योंकि ये डेज मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूं, ठीक है। DAYS, ओके, डेज एज माई फिजिकल कंडीशन इज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन जो है वो क्या नहीं है, वो सही नहीं है। Therefore, I request you to kindly grant me leave for 3 days, that is from 2nd November 2020 to 4th November 2020. Okay, I shall be grateful to you. उसके बाद thanking you, yours obediently, आपका सिग्नेचर, आपका नेम एंड आपकी क्लास। ओके, तो ये था आपका एप्लीकेशन। ओके, एंड ये एप्लीकेशन बहुत आपको व्हाट आई कैन से, ये एप्लीकेशन आपने देखा फॉर्मल लेटर राइटिंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी उसमें मैं लेटर टू अथॉरिटी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ स्लाइट चेंजेस होते हैं, लैंग्वेज भी थोड़ा सा बदलता है, फॉर्मल लैंग्वेज ही रहता है, लेकिन कहाँ कहाँ चेंज होता है वो हमको माइंड करना है बहुत माइन्यूटली। ओके, आई होप सो ये एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कुछ नया जरूर मिला होगा, भले ही ये बहुत मोनोटोनस था और बहुत ही रैपिड यूज होने वाला रिपीटेड थिंग है, देन ऑल्सो आपको ये इसमें डेफिनेटली सर्टेनली आई एम श्योर आपको कुछ नया मिला होगा। सो देयरफॉर अगर आप मेरे साथ बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, मैं अभी राइटिंग सेक्शन का ही पोर्शन लेकर के चल रही हूँ, तो प्लीज अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू हैव लाइक्ड द कंटेंट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा इस वीडियो का कि ये वीडियो लॉन्च हो चुका है, और साथ ही साथ खुद सीखिए, सबको सिखाइए और स्टडी करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई विल कम विथ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज पार्ट 1। मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आऊंगी आपके लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड keep on watching, keep on learning. Bye bye.